So we are learning question stake. What we are learning? Question stake. देखिए एक नया टॉपिक है और I know you must have heard about question stake because they are used very much while talking. So first the question arises, what is question stake actually? So when you talk with someone and when you say तुम इंदौर में रहते हो, you live in इंदौर, और आप अफर्मेटिव सेंटेंस बोलने के बाद में उसमें क्वेश्चन एड कर देते हो, तुम इंदौर में रहते हो नहीं रहते हो, हाँ रहते हो कि नहीं, तो उस ऐसे सिचुएशन में आप उसको इस वे में बोलते हो और फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हो, डोंट यू लिव इन इंदौर, डोंट यू. सो दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस और इस अफर्मेटिव सेंटेंस में कॉमा ऐड करके हमने डोंट यू लिखा, तो इतना एरिया जो है यू लिव इन इंदौर का क्वेश्चन स्टेक है. सो दिस इज द क्वेश्चन स्टेक, डोंट यू. सो क्वेश्चन स्टेक बेसिकली अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लास्ट में यूज होते हैं, और यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो ये डोंट हो जाएगा. अब सेंटेंस बी देखना ध्यान से, तुम इंदौर में नहीं रहते हो, है ना, यू डोंट लिव इन इंदौर. अब सेंटेंस यहां पर अफर्मेटिव था तो डोंट यू लिखा, अब सेंटेंस यहां पर ऑलरेडी नेगेटिव है तो आप लिखेंगे डू यू. तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब यहां पर आ जाती है. अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो डू यू, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो डोंट यू. अब आप बोलोगे क्या सर सब में यही लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए सी वाला देखिए, मैंने कहा वो आपकी बहन है ना, शी इज योर सिस्टर. अब यहां पर एक लड़की के बारे में कंफर्म कर रहा हूं आपसे कि वो आपकी बहन है ना, तो शी इज योर सिस्टर. अब यहां हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे isn't, और ये जो she है ये यहां पर ऐसा आ जाएगा isn't she. अगर मैं यहां लिखूं राधिका is your sister तो भी बनेगा isn't she. You got it? देखो राधिका is your sister, isn't she. राधिका आपकी बहन है कि नहीं. तो यहां पर ये देखो राधिका इज योर सिस्टर इजंट शी, ऐसे शी इज योर सिस्टर इजंट शी. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग. राधिका है तो भी उसका शी हो रहा है और शी का तो ऑलरेडी शी हुआ. अगर मैं बोलता हूं रवि आपका भाई है तो हो जाएगा इजंट ही. रवि इज योर ब्रदर इजंट ही. तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो उठकर कहां आ जाएगी? यहां आ जाएगी. तो जो भी सेंटेंस आपको दिया जाता है उसी सेंटेंस की, अब आप कहोगे सर यू लिव इन इंदौर, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब दी नहीं, फिर डोंट क्यों लगाया हमने? तो भैया यू लिव इन इंदौर कौन सा टेंस का है? इट्स फ्रॉम प्रेजेंट सिंपल, और पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू डज. यू के साथ क्या लगता है? डू. तो डू का नेगेटिव डोंट हो जाएगा, इसलिए वहां डोंट लिखा हमने. ठीक है, तो इसीलिए आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब लगती है वो बाद में लगानी होती है. अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और सेंटेंस नेगेटिव है तो अफर्मेटिव. जैसे देखो राधिका तुम्हारी सिस्टर नहीं है ना, राधिका इज नॉट योर सिस्टर, इज शी. अब आप देख सकते हैं हमने इज शी लिखा है, क्यों? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी सेंटेंस नेगेटिव था. राधिका इज नॉट योर सिस्टर, इज शी. यू आर नॉट फ्रॉम इंदौर, आर यू? यू डोंट लिव इन इंदौर, डू यू? यू कांट स्पीक इंग्लिश, कैन यू? एंड इफ आई से आप इंग्लिश बोल सकते हो, है ना, यू कैन स्पीक इंग्लिश, कैन यू? सो दैट्स द वे टू प्रैक्टिस. तो भैया जब कोई सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, देखो मैं यहां पर कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको उनके क्वेश्चन स्टेक बनाने हैं, देखते कितने स्टूडेंट सही बनाते हैं. ओके, सो यू आर नॉट माई क्लासमेट, सेंटेंस नेगेटिव है, कॉमा लगकर क्या आएगा? आर यू. ठीक है. सेकेंड, निशा एंड दिशा, हियर देयर इज वन गर्ल शी, देयर इज वन मोर गर्ल शी. शी और शी मिलकर हो जाता है दे. ही और ही मिलकर भी हो जाता है दे. ही और शी मिलकर भी हो जाता है दे. तो भैया दो गर्ल्स हो गई, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का है तो ये अफर्मेटिव, इसलिए डोंट हो जाएगा और ये हो जाएगा दे. आपने कुछ लोगों ने शी लिखा होगा जो गलत है. और हमेशा याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में प्रोनाउन नहीं लगाएंगे. कभी भी ये नहीं लिखोगे डोंट निशा एंड दिशा, ऐसा कुछ नाम नहीं आता है. आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में प्रोनाउन ही यूज करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. नेक्स्ट, दे ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, डोंट दे, ये इस तरीके से आएगा.
डोंट दे। आई हैव नॉट डन माई वर्क येट, तो यहां पर आएगा हैव आई। क्या आएगा? हैव आई। हैव क्यों आया? ये हेल्पिंग वर्ब उठकर आगे आ गई और आई एज इट इज चला गया। नॉट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि नॉट यहां लगा हुआ था। रवि डिड हिज वर्क हिमसेल्फ। अब डिड कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? डिड। डेंट हो जाएगा ये। डेंट। डेंट के बाद रवि का क्या होगा? ही। रवि डिड हिज वर्क हिमसेल्फ, डिडंट ही? शी विल बाय अ न्यू सेल फोन। अब ये विल को नॉट लगाते हैं तो वॉन्ट बनता है। वॉन्ट शी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? वॉन्ट। निशा शुड नॉट ओबे हर फ्रेंड्स। निशा को अपने फ्रेंड्स की बात नहीं सुननी चाहिए, तो शुडंट शी। ओके, सो दिस इज द थिंग दैट यू कैन सी। अब प्रैक्टिकली बताओ कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको क्वेश्चन स्टिक सच में समझ में आए, because they are not tough, they are easy to understand. I'm giving you another exercise that will help you to understand this, but here I'm going to give you some tricky question stick. For example, someone is absent today. आज कोई अनुपस्थित है। Second, Rohan was not speaking anything. रोहन कुछ नहीं बोल रहा था। Third, her father made her speak English. उसके पापा ने उससे इंग्लिश बुलवाई। Next, Dinesh and Nisha have already passed this test. Next, you have to follow the rules. Next, they are told to wait here. Okay students, so here are some questions A, B, C, D, E and F. Okay, so we have some questions right now. For the question stick we have to change. चलो आओ आपको सिखाते हैं। जब भी कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन आए, समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, somebody, anybody, everybody, nobody, तो ऐसे सिचुएशन में याद रखना उसका प्रोनाउन आप बनाते हैं isn't he। मतलब ये जो someone है ना, someone का ही बनेगा। अगर everybody होता है कि everybody is absent today, isn't he, everybody के लिए भी ही लगेगा। जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उनका प्रोनाउन ही बनाते हैं। ये विशेष ध्यान सारे के सारे स्टूडेंट को देना है। रोहन वॉज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। रोहन कुछ नहीं बोल रहा था, तो ऐसे सिचुएशन में नेगेटिव सेंटेंस है तो वॉज आ जाएगा और रोहन का हो जाएगा ही। दीज वन वॉज ही। थर्ड, हर फादर मेड हर स्पीक इंग्लिश। उसके पापा ने उससे इंग्लिश बुलवाई, तो मेड सिंपल पास्ट टेंस है। डिडंट हर फादर के लिए यूज होगा ही। डिडंट ही, फादर है उसके इसलिए, मदर होता तो शी लगाते हैं, है ना। नेक्स्ट, दिनेश एंड निशा हैव ऑलरेडी पास दिस टेस्ट। सो दिनेश एंड निशा हैव ऑलरेडी पास दिस टेस्ट, तो क्या बोलेंगे? दो लोग हैं और हैव में आपको ये लिखना है तो हैवंट हो जाएगा। हैवंट, और दिनेश और निशा के लिए क्या लगाओगे? हैवंट दे। ये इस तरीके से आपका यूज होगा। नेक्स्ट, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। आपको रूल्स फॉलो करना है, तो हैव टू के लिए नेगेटिव में क्या होगा? डोंट। ठीक है, क्या होगा? डोंट, और यू का होगा यू। डोंट यू, क्योंकि जब आप इसे नेगेटिव करते हैं हैव टू को, तो इसका नेगेटिव में डू डज नॉट लगता है, इसलिए डोंट यू विल बी यूज्ड। नेक्स्ट, दे आर टोल्ड टू वेट हियर। अब ये पैसिव वॉइस का है, तो बना दो आरंट दे। क्या बनाओगे? आरंट दे, है ना। ये वाले बनाओ, ही हा 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 हा, नेक्स्ट लेवल के। सो एवरीथिंग इज इजी। जब एवरीथिंग आ गया तो isn't it, क्या बोलोगे?
isn't it, इनका सबका it लिखना है आपको. Something is fuzzy, कुछ तो गड़बड़ है दया. Isn't it? Something is fuzzy, isn't it? कुछ तो गड़बड़ है दया. All is set, isn't it? Isn't it? All is well, isn't it? Nothing looks tough, doesn't it? Nothing वाले में looks लिखा है, प्रेजेंट सिंपल का है, इसलिए doesn't it आएगा. तो देखो भाई, everything, something, all, nothing, सबका क्या बन रहा है? it बन रहा है. Okay, so no need to get confused because you are learning questions take, one of the easiest topic in English grammar. And remember one thing, while talking just try to use it. This is easy topic. This is an easy topic, isn't it? ये एक आसान टॉपिक है कि नहीं? है कि नहीं? यस सर लिखो कमेंट में. This is an easy topic. क्या लिखोगे दिस के लिए? Isn't और दिस का हो जाएगा it. Isn't it? आज रविवार है. It is Sunday today. Isn't it? It is Sunday today, isn't it? It is Tuesday today, isn't it? Today is Tuesday, isn't it? You got it? हर सिचुएशन में आज रविवार है ना, है ना? It is Sunday today, isn't it?